बच्चों गुड मॉर्निंग। मैंने आपको पिछले अपने कुछ लेक्चर्स में अकबर के बारे में बताया। अकबर के प्रशासन के बारे में, अकबर के प्रारंभिक जो उसने जीत हासिल की उसके बारे में, और उसके बाद अकबर की भू राजस्व व्यवस्था, अकबर के मनसबदारी व्यवस्था। और मैंने ये आपको पहले भी बताया कि अकबर एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन था, यानी दूरदृष्टि थी उसमें। उसने जब शासन संभाला तो वो महज 15-16 साल का था, लेकिन बहुत बुद्धिमान आदमी था। उसे शासन जब उसने अपने संभाला तब उसको इस बात का एहसास हो गया था कि मुग़ल जो सल्तनत है वो हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान में उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया है जहाँ पे हिंदू बाहुल्य लोग हैं। तो उसको इस बात का एहसास हो गया था कि अगर उसको एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था अपनानी है, एक एक व्यवस्था कायम करनी है, तो बिना हिंदुओं के सहयोग के वो संभव नहीं है। तो उसने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी जो उसकी रिलीजियस पॉलिसी थी, धार्मिक नीति थी, उसका उसने उसका उसकी फाउंडेशन रखी, उसकी उसने निर्धारण किया। तो आज मैं आपको अगले अपने आज और आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं आपको उसकी धार्मिक नीति के बारे में बताऊंगा, और उसकी उसके सभी जो पहलू हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। उसकी धार्मिक नीति के बारे में, अ, उसकी क्या उसके उसकी फाउंडेशन थी, उसके क्या किस किन सिद्धांतों पे या किन से वो प्रेरित थी, उसकी धार्मिक नीति के क्या मुख्य फीचर्स थे, और कैसे उस धार्मिक नीति ने मुग़ल सल्तनत को आने वाले समय में फ़ायदा पहुंचाया। तो आज हम इसकी अकबर की धार्मिक नीति के बारे में बताएंगे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने किसी व्यवस्थित या योजनाबद्ध धार्मिक नीति की शुरुआत नहीं की थी। निजी तौर पर बाबर एक मजहबी इंसान था और उसका अल्लाह में अटूट भरोसा था, परंतु शासक के रूप में उसकी क्या नीति थी यह स्पष्ट नहीं थी। खानवा और चंदेरी के युद्धों के बाद उसने धार्मिक राजनीति का उपयोग अवश्य किया। इसके बाद हुमायूं ने जब शासन संभाला तो उसने कोई बहुत धार्मिक कट्टरता उसमें भी नहीं दिखाई देती, ना ही वह धार्मिक रूप से असहिष्णु था। जैसा कि मैंने जब हुमायूं के बारे में आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया भी था कि हुमायूं कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे पाया, स्टेबल एक साम्राज्य नहीं दे पाया। उसकी शेरशाह से जो उसका निरंतर युद्ध हुआ और शेरशाह ने उसको जिस तरह हराया और खदेड़ दिया, तो वो उसको इतना शुरू में समय नहीं मिला, और उसके बाद जब शेरशाह की मृत्यु हुई तो वो वापस आया, तो उसको उतना समय नहीं मिल पाया कि वो कोई भी अपनी नीति या कोई भी अपनी बात, अपनी अपनी पॉलिसीज़ अपनी वो रख सके। बहुत अल्प समय में जो शेरशाह जब शासन में रहा तो वो धार्मिक दृष्टि से वो भी एक सहिष्णु शासक था, और गैर मुस्लिमों के प्रति उसका भी व्यवहार अच्छा था। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो उसने कोई किसी तरह से अत्याचार किए हो हिंदुओं पर, ये ऐसे कोई बहुत ज़्यादा हमें उसके उल्लेख नहीं मिलते हैं। तो अब हम अकबर पे आते हैं। अकबर के सिंहासन पे बैठते ही मुगलों की धार्मिक नीति का एक नए युग का प्रारंभ होता है। वह बहुत ही उदार और व्यापक दृष्टिकोण वाला शासक था। व्यक्तिगत रूप से वह अपने धर्म का पक्का अनुयायी था, परंतु उसमें धार्मिक संकीर्णता नहीं थी। अकबर ने इस बात को भली भांति समझ लिया था कि बहुसंख्यक हिंदुओं की सद्भावना और सहयोग के बिना
साम्राज्य के स्थायित्व, शांति और स्थिरता कायम नहीं हो सकती। अकबर ने जिस धार्मिक नीति का अनुसरण किया उसे कुल मिलाकर सुलह कुल की नीति कहा जा सकता है। अब अकबर के धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले तत्वों पे हम बात करेंगे। वो उन परिस्थितियों की और उन तत्वों की बात करेंगे जिसने ये जो धार्मिक नीति है इसको निर्मित करने में सहयोग किया या योगदान दिया। इसमें सबसे पहला है कि अकबर के जो पूर्वज थे, जैसे बाबर है या हुमायूं, उन्होंने कोई धार्मिक कट्टरता या असहिष्णुता का कोई माहौल नहीं बनाया। अकबर की माता हमीदा बानो बेगम तथा उनका संरक्षण बैरम खान शिया थे। अकबर का प्रमुख शिक्षक जो थे वो अब्दुल लतीफ़ थे, वो भी धार्मिक दृष्टि से बहुत ही उदार व्यक्ति थे। इस प्रकार अकबर को अपने माता पिता, संरक्षक, गुरु से उदारता की सीख मिली। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण उस वक्त जो एक था कारण, वो ये था कि भारत में और यूरोप में भी 16वीं जो सदी थी उसमें धर्म सुधार और सामाजिक धार्मिक आंदोलन का युग था। इसके अलावा अकबर भी हम कह सकते हैं स्वाभाविक रूप से उदार था, जिज्ञासु प्रवृत्ति का था और मानवीयता होने से उसकी धार्मिक नीतियों को उसने प्रभावित किया। तो मतलब ये तो सही है कि उसमें जो उसके फैक्टर्स थे, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, जो बाहरी जो थे कारण, संरक्षक के, उसके पूर्वजों के, उस वक्त के माहौल के, लेकिन हम इस बात को नहीं नकार सकते कि अकबर स्वयं भी एक बहुत ही लिबरल, उदार व्यक्ति था और इसीलिए उसने ये जो उदारता थी, उसने ये कोशिश की कि अपने 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 प्रशासन में में वो उन चीज़ों को समाहित करे और हिंदुओं का पूरा पूरा सहयोग ले। अब हम अकबर की धार्मिक नीति का विकास और स्वरूप पे बात करेंगे। अकबर की धार्मिक नीति के निर्माण में योग देने वाले उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अलावा अपने शासन के समय समय के अनुभवों के साथ भी अकबर की धार्मिक नीति का विकास और स्वरूप निश्चित होता गया। और उसमें जो सबसे पहला है वो ये है कि हिंदू राजकुमारियों से विवाह। ये देखिए एक राजनीतिक रूप से या एक डिप्लोमेटिकली ये एक मास्टर स्ट्रोक था, एक बहुत ही स्टेट्समैन लाइक बात थी कि उसने ये देखा कि मैं अगर उदारवादी रहूँगा, मैं अगर हिंदुओं के प्रति अपना एक सहिष्णुता रखूँगा, तो वो मेरे साम्राज्य को सुदृढ़ करने में, स्थापित करने में मदद होगी। और इसके अलावा यदि वैवाहिक संबंध हिंदू राजकुमारियों से अगर वो स्थापित करूँगा तो वो भी मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करने में मददगार होंगे। तो 1562 ईस्वी में अजमेर से लौटते हुए अकबर का विवाह आमेर के राजा भारमल की पुत्री से हुआ। इसके पहले भी सल्तनत काल में कुछ मुस्लिम सुल्तानों या सामंतों ने हिंदू कन्याओं से विवाह किए थे, लेकिन तब ऐसा करने पे उन्हें मजबूर किया गया था। किंतु अकबर का ये वैवाहिक संबंध दोनों पक्षों की राजी खुशी से संपन्न हुआ और इसी वजह से राजपूतों तथा अन्य हिंदुओं के प्रति उनके सहिष्णुता की और मैत्री की नई नीति का प्रारंभ हुआ। 1570-71 में जैसलमेर और बीकानेर के राज परिवारों के साथ भी उनकी जो कन्याएं थी उनका विवाह भी अकबर के साथ हुआ और आगे चल के जहांगीर का विवाह भी भारमल की पोती के साथ हुआ। मुगल हरम में विवाह करने वाले हिंदू राजकुमारियों को अपने धर्म का पालन करने तथा पूजा पाठ की पूर्ण आज़ादी थी। अकबर के धार्मिक दृष्टिकोण पर इन वैवाहिक संबंधों का प्रभाव पड़ना
स्वाभाविक था। इसके अलावा एक और जो उसने जो कदम उठाया वो था जजिया और तीर्थ कर की समाप्ति। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो जजिया कर था ये हिंदुओं में हमेशा जब भी लगा तो इसके विरुद्ध असंतोष हुआ। इसके बारे में मैं आपको पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जजिया कर को कभी भी हिंदुओं ने नहीं पसंद किया। तो अपने शासन के आरंभिक वर्षों में अकबर ने सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया। 1563 ईस्वी में हिंदुओं पर से तीर्थ यात्री कर समाप्त किया और 1564 में जजिया कर भी हटा लिया। दिल्ली और आगरा के बादशाहों में अकबर पहला शासक था जिसने 350 वर्षों से आ रहे इस घृणित और कंट्रोवर्शियल जजिया कर को समाप्त किया। तीसरा जो था कि उसने उच्च पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति की। मैंने जब पहले आपको हमारी जब इसमें बात हुई तो मोहम्मद बिन तुगलक शायद पहला शासक था जिसके काल में उच्च सैनिक और प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं की नियुक्तियों की हमें जानकारी मिलती है, किंतु इसकी संख्या अधिक नहीं थी। इससे पहले और इसके बाद में यानी अकबर के गद्दी संभालने से पहले तक ऐसे हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है कि हिंदुओं को उच्च पद पे कोई बहुत नियुक्ति दी गई। लेकिन अकबर ने गैर मुसलमान विशेषकर हिंदुओं को मुसलमानों के समान ही सेना और प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया तथा उन पर भरोसा किया। राजा टोडरमल को उच्च पद देकर भूमि में भागकर सारा काम सौंपा। इसी प्रकार बीरबल की गणना अकबर के प्रसिद्ध नवरत्नों में होती थी। राजा भगवान दास तथा मानसिंह को भी 5 हजारी जैसे उच्च मनसब दिए गए। 1594 में 12 वित्त सचिवों की नियुक्ति की गई जिसमें से 8 हिंदू थे। साम्राज्य में कोई ऐसा सरकारी पद नहीं था जो हिंदुओं की पहुंच के बाहर हो। चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता। अकबर ने धर्म को राजनीति से अलग रखा। उसके शासनकाल में सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म का पालन करना, पूजा पाठ तथा धर्म स्थल बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अकबर ने नए हिंदू मंदिरों को बनवाने की अनुमति दी। फलस्वरूप अनेक हिंदू मंदिरों का निर्माण संभव हो सका। ईसाइयों को भी आगरा, लाहौर आदि स्थानों पर गिरजाघर बनाने की इजाज़त दी गई। शियाओं को भी इसी प्रकार मजहबी आज़ादी प्रदान की गई। पांचवा था धर्म परिवर्तन पर रोक। अकबर ने बालात धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी। कुछ धर्म परिवर्तन बालकों को वापस हिंदू धर्म ग्रहण करने की आज्ञा भी बादशाह ने प्रदान की। धर्म परिवर्तन को कोई सरकारी स्तर पर कोई प्रोत्साहन नहीं रहा। एक और जो उन्होंने किया अकबर ने वो था हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद। अकबर ने कुछ प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद फारसी में किया। इसमें रामायण, महाभारत, अथर्ववेद विशेष उल्लेखनीय है। अनुवाद के साथ साथ इन ग्रंथों को प्रसिद्ध चित्रकारों द्वारा इसका चित्रित भी किया गया। सातवां जो उसने अपनाया वो था हिंदू प्रथाओं और त्योहारों को अपनाना। अकबर ने अपने दरबार में हिंदू तथा पारसी प्रथाओं को अपनाया और झरों का दर्शन आदि जो पुराना था उनको उसने वापस से शुरू किया। इसके अलावा तुलादान जैसी हिंदू प्रथाओं को भी दरबार में शुरू किया। होली, दिवाली और वसंत के त्यौहार भी दरबार में मनाए जाते थे। अकबर ने खुद गाय का मांस खाना बंद कर दिया। सूर्य की तरफ बैठना, अग्नि को हमेशा प्रज्वलित रखना तथा पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध आदि कुछ बातें ऐसी हैं जो अकबर की सहिष्णुता तथा उसके संबंधित
व्यक्तित्व की प्रतीक है। तो ये मैंने आज आपको अकबर की धार्मिक नीति के कुछ बातें बताई। अब अ, अगले लेक्चर में मैं आपको अकबर के जो उसने धार्मिक नीति के जो अन्य पहलू थे उनके बारे में चर्चा करूँगा।